तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से द्वितीय परीक्षा 2026 कक्षा 10 विषय गणित बेसिक गणित का ही क्वेश्चन है। 80 मार्क्स का पेपर है, बहुत ही इजी पेपर आया था। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और पेपर का देखो थ्योरम भी किस प्रकार से बना है, विकल्प आए हैं, रिक्त स्थान आए हैं, सत्य असत्य मतलब ट्रू फॉल्स भी मान सकते हैं आए, है ना। तो हम लोगों ने कल अपनी वीडियो में, अगर नहीं देखी तो पीछे देख लेना। हाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा। विभाग ए के हमने 1 से 6 के अलग, 7 से 12 के अलग वीडियो बनाए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सत्य है या असत्य, बताइए। इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 13 से 16 तक इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो 13वां नंबर क्या कह रहा है, 6√3/√3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वही होती है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट परिमेय संख्या में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, है ना, रूट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो रूट दिया है, लेकिन आप लोग देख रहे हो रूट सिर्फ ऊपर नहीं दिया या एक जगह दिया हो, तो रूट ऊपर नीचे दोनों जगह दिया है। तो हम लोग यहाँ से रूट को गैप कर सकते हैं। मतलब मेरे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें मालूम दिया क्या है, 6√3/√3। अगर ऊपर नीचे √3 है तो √3 से √3 खत्म, तो बचेगा क्या, 6। और 6/6 कुछ नहीं होता, 6 है। और 6 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या तो बन गई। तो पहला कथन क्या कह रहा था, सत्य है या असत्य, बताइए। सत्य तो है भाई, है ना। तो पहला कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो फर्स्ट कथन सत्य है। सेकंड नंबर, बहुपद y बराबर px, ठीक है। y बराबर px का ग्राफ है, ये ग्राफ बना है। इस स्थिति में px के शून्यों की संख्या 4 है। कह रहा है इस स्थिति में जो पी एक्स है, एक्स की रेखा एक्स पे देखो ये दौड़ रही है, ठीक है। इस पे शून्यकों की संख्या 4। शून्यों की संख्या कैसे ऊपर फाइंड करेंगे, ये एक्स अक्ष मान लो में क्या होता है, एक्स डैश ये होता है, एक्स ये होता है, मतलब ये पूरा जो होता है ये एक्स अक्ष होता है। इसमें ये कितने बार टच करती है, क्या ये 4 बार टच करती है, ये बताना है। तो देखो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये जा रही, तो एक तो ये टच हुई, एक ये टच हुई, एक ये भी टच हुई, बट ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष को नहीं, सिर्फ पी एक्स ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्स में कितने, 1 2 और ये 3, सिर्फ 3 पे हो रही। तो क्या ये 4 पे हो रही, नहीं हो रही, इसलिए ये असत्य है। क्यों, क्योंकि 4 पे नहीं, क्योंकि 3 पे हो रही है ना। उन्होंने तो 3 पे फाइंड किया, क्वेश्चन 4 पे कह रहा, गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 15, प्रायिकता की सभी प्राथमिक घटनाओं का योग 1 होगा। अब भाई प्रायिकता की तुम्हें मालूम है, प्रारंभिक हो या अंतिम हो, घटनाओं का योग एक ही होता है। मतलब अगर पीई सॉरी पीई दिया हो, पी मतलब प्राथमिक, या प्लस पीई बार या अंतिम, इन दोनों घटनाओं का योग कितना होता है, एक ही होता है। तो पीई प्लस पी बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सत्य होगा, घटनाओं का योग एक ही होता है, सत्य है। द्विचर रेखी समीकरण के लिए a/2 डज नॉट इक्वल टू b/2, मतलब a/2 जो होगा वो b/2 के बराबर नहीं है। स्थिति में रेखी समीकरण संगत है। तो हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि अगर a/a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो यहाँ से कितना हल निकलता है, ये प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, ये जो रेखाएं होती हैं ये प्रतिच्छेद करती हैं, और एक हल निकलता है, कितना, एक हल निकलता है, और एक हल निकलता है, ठीक है। और जब किसी में से देखो, इसी में से होता है कि अगर a1/a2 हो और ये इक्वल हो b1/b2 के, हाँ, और इक्वल हो c1/c2 के, तो ये भी क्या, इनके बहुत सारे हल होते हैं, कई हल होते हैं, ठीक है, कई हल। और एक होता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो इसके क्या कोई हल नहीं होता, क्या कोई भी हल नहीं होता, कोई हल। तो संगत और असंगत कहाँ गया, है ना। तो संगत क्या होते हैं, संगत का मतलब होता है कोई भी एक हल, या तो एक हल निकले या हल, कई भी हल निकले हैं, हल निकलना चाहिए। तो जो इसमें हल निकलता है वो संगत होते हैं,
हाँ, चाहे एक निकले चाहे कई निकले तो वो संगत होते हैं, और जिसमें हल ही नहीं निकलता वो असंगत होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या संगत है? तो मैंने बोला कि ये क्या है, एक हल निकलता है तो ये संगत है, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, तो द्विचर रेखीय समीकरण के लिए a1/a2 = b1/b2 स्थिति में रेखीय समीकरण संगत है। यस, ये आगे लिख दो, सत्य कथन है ना, तो सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।